हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद समास रूप में प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एव आदि लगते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह। रात दिन, रात और दिन। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। हानि लाभ, हानि या लाभ। आना जाना, आना या जाना। अब पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणनाबोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि इतनी वस्तु का समूह है। जैसे समस्त पद विग्रह, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। अव्ययीभाव समास, इस समास का पहला पद अवयव होता है और उस अवयव पद का रूप, लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वह सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद विग्रह, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिक्षण, हर क्षण। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन भर। भर पेट, पेट भर कर। आजन्म, जन्म से लेकर। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, हर दिन। बेखबर, बिना खबर के। अब पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो और उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर अर्थात लंबा है उदर, पेट, जिसका दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ गणेश प्रधान है। समस्त पद समास विग्रह। घनश्याम, बादल जैसा काला अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसके अर्थात शिव। दशानन, दश है आनंद, जिसके अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनंद वाला अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है लोचन, जिसके अर्थात शिव। हंस वाहिनी, हंस है वाहन, जिसका अर्थात सरस्वती। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान। दिगंबर, दिशा ही है वस्त्र, जिसका अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाओं है, जिसके अर्थात विष्णु। प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है। कुछ शब्दों में 2 अलग अलग समासों की विशेषता दिखाई पड़ती है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। कर्मधारय, कमल के समान है नयन, जिसके अर्थात विष्णु। अन्यार्थ लिया गया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद में समूह का बोध न होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। जैसे चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह द्विगु समास। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं, जिसके विष्णु अन्यर्थ बहुब्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर उनके निकट आने के कारण पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर शब्द की आरंभिक ध्वनि उ में आ व उ के मेल से जो ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ लंबा है उदर, जिसका शब्द समूह बनाता है,
अतः समास मूलतः शब्दों की संख्या कम करने की प्रक्रिया है। अगर गाइस आपको मेरा ये पढ़ाने का अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या है कि जब भी मैं पढ़ाऊँगी तो अगली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।